हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदर्श पांडे और आज हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड के में जो टॉपिक है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग लिख उठा है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे ट्यूबरकुलोसिस कि ट्यूबरकुलोसिस है क्या। ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग यूज़ करते हैं बेसिकली उसी को एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कहते हैं। उसको जानने से पहले हमको जानना होगा कि ट्यूबरकुलोसिस है क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्यूबरकुलोसिस क्या है। तो ट्यूबरकुलोसिस इज अ इन्फेक्शन डिजीज। सबसे पहले क्या देखेंगे, ट्यूबरकुलोसिस इज एन इन्फेक्शन डिजीज। ट्यूबरकुलोसिस इज एन infectious disease। मतलब कि ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ये इन्फेक्शन से फैलता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है। तो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ये एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज होता है जिसको काज करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो हम लिख सकते हैं which is caused by bacteria and bacterial name is mycobacterium tuberculosis। तो किससे फैलता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये जो बैक्टीरिया होता है ये तुम्हारा बैसिलाई शेप का होता है ट्यूबरकुलर के फॉर्म में। और उसके बाद ये तुम्हारा ट्यूबरकुलोसिस जो ये बैक्टीरिया है जनरली तुम्हारा इन्फेक्टेड करता है किसको, लंग्स को। प्राइमरी यानी कि ये प्राइमरी इन्फेक्टेड करता है किसको, प्राइमरीली इट इन्फेक्टेड लंग्स। प्राइमरी ये इन्फेक्टेड करता है किसको, इन्फेक्टेड करता है ये लंग्स को इन्फेक्टेड करता है ये लंग्स को। लेकिन कुछ केस में ये देखा जाता है कि ये किडनी को भी अफेक्ट करता है। किडनी हो गया, तुम्हारा लीवर हो गया, यहाँ पे भी तुम्हारा ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। कोई फिक्स नहीं है कि लंग्स में भी हो, लेकिन ये जनरली तुम्हारा किसको अफेक्टेड करता है, लंग्स को। उसके बाद फिर देखेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस फैलता कैसे होता है। तो ये जो तुम्हारा होता है ये बैक्टीरिया, ये तुम्हारा इनहाइलेशन ऑफ इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स से फैलता है। इनहाइलेशन ऑफ इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स यानी कि ये इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स से फैलता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसका हम डायग्नोसिस और इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम बता सकते हैं। जैसे कोई मरीज आया तो डॉक्टर अगर उसको देख रहे हैं तो कैसे किन सिम्टम्स के आधार पर बता सकते हैं कि उसको ट्यूबरकुलोसिस है। तो उसमें हम सिम्टम्स देखेंगे क्या क्या सिम्टम्स शो करते हैं। ये सबसे पहले देखेंगे क्या क्या सिम्टम्स ये शो करते हैं। तो सिम्टम्स में तुम्हारा क्या होगा, फीवर होगा यानी कि बुखार रहेगा। फीवर के बाद तुम्हारा स्वेटिंग यानी कि पसीना अधिक निकलेगा, स्वेटिंग रहेगा। पेशेंट को कफ यानी कि खांसी आएगी, जो पेशेंट रहेगा उसको कफ खांसी आएगी। एंड हेडेक, सिर में दर्द तुम्हारा बना रहेगा। हेडेक हो सकता है। हेडेक तुम्हारा जो सिर में तुम्हारा दर्द बना रह सकता है। और तुम्हारा चेस्ट पेन, सीने में दर्द भी हो सकता है। सीने में दर्द, चेस्ट पेन, ये सब सिम्टम है कि इसके आधार पर आप बता सकते हो कि मतलब टीबी के सिम्टम्स हैं। पहले जो शो करता है, पेशेंट है तो आप देखिए, सबसे पहले डॉक्टर हैं, सबसे पहले पेशेंट को देखे तो उसको फीवर, बुखार है, पसीना ज़्यादा हो रहा है, कफ खांसी आ रही है, हेडेक, सिर में दर्द है, चेस्ट पेन, उसके सीने में दर्द है। तो इन सब सिम्टम्स के आधार पर हम बता सकते हैं कि उसको ट्यूबरकुलोसिस है।
इसके बाद हम डायरेक्ट उसको ट्यूबरक्लोसिस का इलाज उससे नहीं करने लगेंगे। इसके लिए हम डायग्नोसिस टेस्ट करते हैं। डायग्नोसिस टेस्ट करते हैं तो उस डायग्नोसिस टेस्ट के बारे में भी जानना पड़ेगा। डायग्नोसिस टेस्ट, डायग्नोसिस टेस्ट, इसके लिए हम डायग्नोसिस टेस्ट करते हैं। और डायग्नोसिस टेस्ट में तुम्हारा क्या क्या आता है? डायग्नोसिस टेस्ट में तुम कर सकते हो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। कौन सा टेस्ट कर सकते हो? ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट कर सकते हो, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद तुम ESR टेस्ट कर सकते हो, ESR टेस्ट कर सकते हो। ESR टेस्ट के बाद हम कर सकते हैं इसमें एक्सरे ऑफ लंग्स, यानी कि हम लंग्स का एक्सरे भी करके पता लगा सकते हैं कि उसको ट्यूबरक्लोसिस है। एक्सरे ऑफ लंग्स, लंग्स का हम एक्सरे करके भी जान सकते हैं कि पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है। और ये डायग्नोसिस के लिए टेस्ट होते हैं। ये ट्यूबरक्लोसिस के डायग्नोसिस के लिए ये सारे टेस्ट हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका हम ट्रीटमेंट, जो ट्यूबरक्लोसिस होता है इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको रफ कर दें। थोड़ा सा हट जा रहे हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद ये यानी कि ट्यूबरक्लोसिस जो है इसमें तुम्हारा कौन कौन सा टेस्ट होता है? ESR टेस्ट होता है, और तुम्हारा ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है, और एक्सरे होता है। ये इन्फेक्शन डिजीज होता है, और ये बैक्टीरिया से कॉज होता है। और बैक्टीरिया का जो नाम है वो तुम्हारा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और ये किससे? इनहाइलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स के इनहाइलेशन से फैलता है, ड्रॉपलेट्स के इनहाइलेशन से फैलता है। उसके बाद हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो इसके हम ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे कि इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट, तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इससे हम देखेंगे। ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे इसके। तो ट्रीटमेंट के लिए पहली चीज़, जो पेशेंट है उसको हम न्यूट्रिएंट फूड, जिसमें तुम्हारा प्रोटीन भी उचित मात्रा में हो, लिपिड तुम्हारा उचित मात्रा में हो, कार्बोहाइड्रेट भी उचित मात्रा में हो, उसको देंगे। और जो पेशेंट रहेगा उसको हम फ्रेश एयर में, यानी कि जहाँ पे फ्रेश एयर हो उस वातावरण में उसको रखेंगे, और क्या कहते हैं उसको आराम देंगे। तो क्या क्या करेंगे? हम उसको न्यूट्रिएंट फूड देने की सलाह देंगे। न्यूट्रिएंट फूड हो गया। उसके बाद तुम्हारा क्या कहते हैं फ्रेश एयर हो गया, फ्रेश एयर हो गया। और उसके बाद तुम्हारा फ्रेश एयर के बाद तुम्हारा हो गया रेस्ट। इतना हम सबसे पहले उसको हम करने के लिए कहेंगे ट्रीटमेंट में। और ट्रीटमेंट में हम कौन सा ड्रग इसमें यूज करते हैं? ट्रीटमेंट में, ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में हम कौन सा ड्रग यूज करते हैं? तो उसमें ड्रग है तुम्हारा स्ट्रेप्टोमाइसिन। सबसे पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन तुम्हारा कब से यूज किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन तुम्हारा 1944 सबसे पहले तुम्हारा ड्रग खोजा गया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में तुम्हारा स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सा ड्रग? स्ट्रेप्टोमाइसिन। और स्ट्रेप्टोमाइसिन कब खोजा गया था? इन 1944, 1944 में, 1944 में स्ट्रेप्टोमाइसिन खोजा गया था। तब से इसको यूज किया जा रहा था। और उसके बाद अभी खोजा गया है, मतलब 1952 में खोजा गया था पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड ड्रग। कौन सा ड्रग? पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड। पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड। और तुम्हारा क्या कहते हैं एंड आइसोनियाजिड। ये सारे ड्रग, आइसोनियाजिड, ये सारे ड्रग कब खोजे गए? ये सारे ड्रग हम खोजे गए 1952 में। ये सब यूज किए जाते हैं ट्यूबरकुलोसिस के केस में। स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, उसके बाद पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड हो गया, आइसोनियाजिड, ये सब ट्रीटमेंट करने के लिए ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। लेकिन अगर
प्राइमरी केस अगर देखा गया, ट्यूबरकुलोसिस का फर्स्ट स्टेज देखा गया है, तो उसमें हम जनरली कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं? उसमें हम यूज़ करते हैं इथेम्ब्यूटॉल। उसमें हम कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं? उसमें हम यूज़ करते हैं इथेम्ब्यूटॉल। अगर प्राइमरी केस पाया गया ट्यूबरकुलोसिस का, प्राइमरी ड्रग है ये। कौन सा ड्रग है? प्राइमरी ड्रग। प्राइमरी ड्रग तुम्हारा ट्यूबरकुलोसिस का कौन सा है? प्राइमरी ड्रग तुम्हारा इथेम्ब्यूटॉल। इथेम्ब्यूटॉल तुम्हारा ट्यूबरकुलोसिस का प्राइमरी ड्रग है। उसके बाद हम देखेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। ट्यूबरकुलोसिस क्या है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसके डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, कौन से ड्रग यूज करते हैं। अभी हम जो फार्मेसी में स्टार मार्किंग जो ड्रग हैं, जितने भी जिनके स्ट्रक्चर देखना है, उसको भी डिस्कस करेंगे। उसको जानने से पहले हम ट्यूबरकुलोसिस के जो ड्रग होते हैं उनके क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। उसका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। तो पहले इसका रफ कर दें इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब इसके बाद इसके हम किसको देखेंगे? इसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। क्या चीज देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। ट्यूबरकुलर ड्रग जो है, इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इसको हम सामान्यतः हम इसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। इसका क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। पहला तुम्हारा आएगा फर्स्ट लाइन ड्रग। पहला आएगा तुम्हारा फर्स्ट लाइन ड्रग आएगा। पहला फर्स्ट लाइन ड्रग यानी कि जब टीबी तुम्हारा फर्स्ट स्टेज में किसी को होता है, पहले स्टेज में अगर टीबी होता है, तो उसमें हम कौन सा ड्रग यूज करते हैं? वो सारे ड्रग तुम्हारे फर्स्ट लाइन ड्रग में आएंगे। इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं उसका एग्जांपल देखते हैं। इसमें तुम्हारा आता है, सबसे पहले तुम्हारा आएगा, इसमें आएगा आइसोनियाजिड। इसमें आएगा आइसोनियाजिड हो गया। आइसोनियाजिड के बाद तुम्हारा हो जाएगा इथेम्ब्यूटॉल हो गया। इथेम्ब्यूटॉल। उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन यानी कि फर्स्ट स्टेज में जब अगर ट्यूबरकुलोसिस किसी को हुआ है, तो उस कंडीशन में जो ड्रग यूज किए जाते हैं वो आपके हैं आइसोनियाजिड, इथेम्ब्यूटॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। पहला टाइप है इसका फर्स्ट लाइन ड्रग। दूसरा टाइप उसके बाद इसका देखते हैं। जो दूसरा टाइप है उसका नाम है सेकेंड लाइन ड्रग। क्या नाम है? सेकेंड लाइन ड्रग। जो दूसरा है उसका नाम है सेकेंड लाइन ड्रग। और सेकेंड लाइन ड्रग के तुम्हारे एग्जाम्पल जो हैं, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सेकेंड लाइन ड्रग के जो है एग्जाम्पल पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड है। इसको पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड, इसको शॉर्ट फॉर्म में PAS पास कह सकते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में पास कह सकते हैं। और उसके बाद तुम्हारा एक ड्रग और है जिसका नाम है एमाइकासिन। वो भी तुम्हारा सेकेंड लाइन में आता है। एमाइकासिन ये भी ड्रग तुम्हारा सेकेंड लाइन में आता है। उसके बाद फिर जो इसका अगला टाइप है, इसी का थर्ड जो है उसका नाम है निवर ड्रग। यानी कि जब तुम्हारा ट्यूबरकुलोसिस है वो तुम्हारा अगर थर्ड स्टेज में चला जाता है, तो उस कंडीशन में हम जो ड्रग यूज करते हैं वो तुम्हारा आएगा निवर ड्रग में तुम्हारा आएगा सिप्रोफ्लेक्सिन और एफ्लेक्सिन। कौन सा ड्रग आएगा? सिप्रोफ्लेक्सिन। कौन से ड्रग आएंगे? सिप्रोफ्लेक्सिन। और तुम्हारे आएंगे एफ्लेक्सिन। कौन से ड्रग आएंगे? सिप्रोफ्लेक्सिन, एफ्लेक्सिन। तो यानी कि तुम्हारा कौन कौन सा है? इसमें तुम्हारा है फर्स्ट लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन की ड्रग में तुम्हारा आइसोनियाजिड है। और उसके बाद फिर तुम्हारा है सेकेंड
लाइन ड्रग, सेकंड लाइन ड्रग में तुम्हारा पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड है, और उसके बाद है तुम्हारा नेवर ड्रग जिसमें सिप्रोफ्लेक्सिन है। तो वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए हम इसमें बस यही देखें कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है और उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन उसका कैसा है, इसको जाने। अब उसके बाद हम अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इसमें जो स्टार मार्किंग ड्रग हैं, जैसे कि तुम्हारे आइसोनियाजिड हो गए, उसके बाद फिर तुम्हारा पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड हो गया, इथेनब्यूटॉल हो गया, उसके बाद फिर इन सब ड्रग को हम देखेंगे। पैराजिनामाइड हो गया, ये सारे जो 4 स्टार मार्किंग ड्रग हैं, पहले हम उनको देखेंगे, उसके बाद फिर और ड्रग को देखेंगे। ओके, धन्यवाद।